पहलगाम की घटना के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिए गए बयान पर जदयू नेता संजय झा ने कहा, जहां जहां आतंकवादियों का ट्रेनिंग सेंटर है उसको ख़त्म करना था और उसको जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारतीय सेना को हम लोग धन्यवाद देते हैं, नमन करते हैं कि आज तक जो काम नहीं हुआ वह काम उन लोगों ने करके दिखाया। पाकिस्तान के अंदर जाकर सिर्फ पीओके में ही नहीं बल्कि पाकिस्तान के पंजाब के इलाके में भी टेररिस्ट कैंप को ख़त्म किया और ऐसे टेररिस्ट कैंप को ख़त्म किया जहां 2008 में हुए हमलों के भी आतंकवादी ट्रेनिंग लिए थे और उसके बाद जब पाकिस्तान ने इंडिया पर दोबारा अटैक किया तो उनका एयर बेस हमने ख़त्म कर दिया। प्रधानमंत्री ने साफ कहा है कि पानी और खून एक साथ नहीं बैठ सकता। इसका मतलब है सिंधु समझौता जो है वह कभी ख़त्म नहीं रहेगा और कोई पानी नहीं खोला जाएगा और दोबारा कोई आतंकवादी गतिविधि होगी तो उसे वार माना जाएगा। घटना पहले जब होती थी तो हम लोग यहीं से सब कुछ बात करते थे, लेकिन अब पाकिस्तान के अंदर जाकर जिसे न्यू नॉर्मल कहते हैं कि अगर अब कुछ होगा तो हम अंदर जाकर मारेंगे। तेजस्वी ने विशेष सत्र बुलाने की मांग को लेकर उन्होंने कहा कि किस बात का सत्र, तो मानसून सत्र होगा ही, लेकिन जो लोग यह बात कह रहे हैं कि सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान को मिलाना उद्देश्य नहीं था। उद्देश्य था कि जो आतंकवादी जाकर घटना किए उन आतंकवादियों को ख़त्म करना, वह वहाँ जहाँ से जाते हैं उस जगह को ख़त्म करना। प्रधानमंत्री मोदी के टाइम सर्जिकल स्ट्राइक हुआ लेकिन इस तरह का खात्मा नहीं हुआ। हम लोगों ने अंदर घुसकर 100 से ज़्यादा आतंकवादियों को मारा और उनके ठिकानों को ध्वस्त कर दिया। प्रधानमंत्री ने बड़ी बात कही है कि जो आतंकवादी ग्रुप है और जो सरकार आतंकवादियों को स्पॉन्सर करती है उन दोनों को अलग नहीं देखा जाए, वह दोनों एक ही हैं, क्योंकि जब आतंकवादियों का अंतिम संस्कार हो रहा था तो उस वक्त फौजी के भी बड़े अधिकारी वहां खड़े थे, कई पाकिस्तान के नेता वहां मौजूद थे। तो पाकिस्तान को प्रधानमंत्री ने क्लियर मैसेज दिया है कि देश की सुरक्षा पर अगर कोई आ जाए तो किस तरह का कोई समझौता नहीं होगा। आगे उन्होंने क्या कहा सुनिए। प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल कल साफ कहा है कि जो उद्देश्य था जब पहलगाम में घटना हुई तो ये था कि जो टेररिस्ट का जहां जहां ट्रेनिंग सेंटर है उसको डिसलॉज करना था, उसको खत्म करना था और उसको जा करके इंडियन आर्मी को हम लोग धन्यवाद देते हैं, नमन करते हैं। कितना आज तक जो काम नहीं हुआ वो काम करके दिखाया। डीप इनसाइड पाकिस्तान के अंदर जा करके सिर्फ पीओके में नहीं, बहावलपुर तक जो पंजाब का एरिया है पाकिस्तान का, वहां तक जाके टेररिस्ट कैंप को खत्म किया। ऐसे टेररिस्ट कैंप को खत्म किया जो 2008 में भी जो अटैक हुआ था मुंबई में, वो भी उस कैंप से ट्रेनिंग होता था और वहां से ऑपरेशन हुआ था। इसके बाद जब उन लोगों ने दोबारा इंडिया पर अटैक किया तो जो उनका एयरबेस है उस एयरबेस को भी खत्म किया। प्रधानमंत्री जी ने कल साफ दो बात कहा है कि एक कि पानी और खून एक साथ नहीं बह सकता है, मतलब सिंधु नदी से जो इंडस से जो समझौता है वो समझौता अभी एबेंस में रहेगा, उस पर कोई पानी नहीं दिया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि अगर दोबारा कोई आतंकवादी हमला करने की बात करेगा तो ये वार माना जाएगा। अब पहली बार हम लोग घटना होती थी तो हम लोग यहीं से कुछ बात करते थे, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जाकर इसको कहते हैं न्यू नॉर्मल, पूरा बार बदल दिया उसका कि अब जा करके होगा तो हम अंदर जाके मारेंगे। मुझे लगता है कि सेना के लिए, देश के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट हुआ। तेजस्वी कह रहे हैं तेजस्वी विशेष सत्र बुलाने की मांग इस बात के सत्र भाई क्या करना है? सत्र में जो काम है वो सामने में है ना, उसमें क्या करना है? सत्र तो होगा ही जब मॉनसून सेशन होगा। लेकिन जो लोग ये बात कह रहे हैं, सबसे बड़ी बात ये है कि कोई उद्देश्य पाकिस्तान को मिलाना नहीं ना था कि पाकिस्तान को कब्जा करके मिला लेना। उद्देश्य था कि जो आतंकवादी आकर के घटना किया वो आतंकवादी जहां से आते हैं उसको खत्म करना, और आज तक ये काम देश से नहीं हुआ था। सर्जिकल स्ट्राइक हुआ मोदी जी के टाइम, लेकिन आतंकवादी, आप बताइए ना 2008 में जब मुंबई में अटैक हुआ, कितना बड़ा अटैक था, कितने लोग मरे, लेकिन हम लोग कुछ कर नहीं पाए। जो डिफेंस का आजकल आता भी है कि कहा भी गया, लेकिन आज तो जा करके डीप इनसाइड हम लोग उनके टेररिस्ट कैंप को हिट करके डिमोलिश करके 100 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए। बड़े बड़े आतंकवादी का नाम आया है और ये भी लोग देख रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा है, एक बड़ी बात कहा है प्राइम मिनिस्टर ने, कि जो आतंकवादी ग्रुप है आज जो सरकार स्पॉन्सर करती है, दोनों को वो अलग नहीं देखेंगे, दोनों एक ही है। इसलिए कि जब वो क्रिमेशन हो रहा था
तो वहाँ सब आर्मी के लोग खड़े थे, वहाँ तो उनके पॉलिटिकल लोग खड़े थे। इसलिए देश ने और भारत सरकार ने, प्रधानमंत्री ने बिल्कुल क्लियर मैसेज दिया है कि इस पर अब कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा अगर देश के नागरिक पर किसी तरह का आतंकवादी घटना हो। अंतिम सवाल चारों आतंकवादी का क्या हुआ? सिंदूर ऑपरेशन जो अभी भी अभी तक सिंदूर अधूरा है। ये तो कल प्राइम मिनिस्टर भी बोले हैं कि ऑपरेशन अभी चल ही रहा है, कहाँ खत्म हुआ है, ऑपरेशन चलेगा। अब ये सब क्यों नहीं पूछता है कि 2008 में क्यों नहीं ऑपरेशन किए थे? 2008 में अब ये तो कल तो सारा बात बताया ना प्रधानमंत्री। युद्ध विराम, युद्ध क्यों हुआ था? युद्ध पाकिस्तान को मिलाने के लिए नहीं हुआ था, युद्ध हुआ था जहां से आतंकवादी घटना है उसको खत्म करने के लिए। उसका 9 जो मेन सेंटर, वही तो बोल रहा हूँ, उसको खत्म कर दिया गया और जो उद्देश्य था उद्देश्य अचीव हो गया। उसके बाद उन लोगों ने ही अप्रोच किया। कल प्रधानमंत्री ने कहा है कि डीजीएमओ जो उनके हैं उन्होंने अप्रोच किया, एक तरह से सरेंडर ही मानिए उसको, तब इंडिया जाकर के इसको। लेकिन साथ साथ क्या कहा है? साथ साथ कहा है कि ये खत्म नहीं हुआ, अगर देश पर कोई आतंकवादी घटना होगा तो हम लोग इसको वार मानेंगे कि देश पर चढ़ाई हुआ है, फिर हम लोग कार्रवाई करेंगे। अंतिम सवाल, राहुल गांधी 15 तारीख को आ रहे हैं। राहुल गांधी 15 तारीख को आ रहे हैं सर, क्या कहेंगे? राहुल गांधी चुनाव है, स्वाभाविक है, इस साल चुनाव सिर्फ बिहार में है। अब हर एक पॉलिटिकल पार्टी को तो अब ध्यान आ रहा है, उनको भी बिहार के बारे में। अब बिहार में जातीय गणना नीतीश कुमार जी ने देश में सबसे पहले कराई, उस पर भी प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। उनको तो कुछ समझ है नहीं। देश में जातीय गणना पहली बार नीतीश कुमार जी ने बिहार में करवाई, और जब मुंबई में इंडिया गठबंधन का मीटिंग था तो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आप अपने एजेंडा में लाइए कि हम जब सरकार बनेगी तो पूरा देश में करवाएंगे। कांग्रेस तो बाइकआउट कर दी, उसका कहाँ समर्थन किया उसने। उनको आकर के धन्यवाद देना चाहिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का, इतना बड़ा काम बिहार में करवाया।